अब हम आपको बताएंगे गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर हम पहले एक संख्या 400 ले लेते हैं। सर्वप्रथम 400 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। पहली अभाज्य संख्या हमारी 2 है, तो 400 को 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10 0, फिर 2 से 50 को भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 पचे 25, 5 एकम 5। तो इस तरह से हमने 400 के अभाज्य गुणनखंड किए। तो अब हमें 400 का वर्गमूल निकालना है। तो इसके गुणनखंड हो गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, इस पूरे का वर्गमूल। अब एक पेयर ये बन गया 2 का, एक ये बनेगा, ये 5 का पेयर बन गया। तो जोड़े में से हमें एक संख्या निकालनी होती है। तो जैसे ये 2 का जोड़ा है तो इसमें से 1 2 लेंगे, फिर इस जोड़े में से भी 1 2 लेंगे। ये 5 का जोड़ा है तो इसमें से 1 5 लेंगे। और अब 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, इनकी गुना करें। तो इस तरह से 400 का वर्गमूल 20 है। इसी प्रकार आप 196 के अभाज्य गुणनखंड करके और वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसी तरह से 256 के वर्गमूल ज्ञात किया। आज हम बताएंगे आपको भाग विधि द्वारा वर्गमूल किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो हम एक संख्या लेते हैं 841। 841 का वर्गमूल हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो 841 लिखने के बाद अब 841 के अंकों के इस तरह से जोड़े बनाते हैं। हम दाईं ओर से राइट से लेफ्ट को बनाते हैं, इस तरह से पेयर बना लेते हैं, उसको इस तरह से अंडरलाइन कर लेते हैं। तो बाद में अगर एक अंक रह भी जाता है तो उस एक अंक को ही हम 0 लगा कर यहाँ पीछे 0 लगा करके पेयर बना सकते हैं। लेकिन इस 0 को लगाने का कोई फायदा नहीं है, ये तब भी 8 ही रहेगा। तो अब हमें महारनी जो चलानी है वो 8 पर चलानी है। जो अंक हम यहाँ लिखते हैं वही अंक यहाँ पर लिखते हैं। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ 2 और यहाँ 2, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 8 में से 4 गए तो 4 बच गए। अब हम जो ऊपर की संख्या है इसका हम जस्ट दुगुना करें तो 2 का दुगुना कितना हो जाएगा 4। और जो ये शेष बचा था हमारे यहाँ 4, इसके सामने आगे का पेयर उतार लेंगे, जोड़ा उतार लेंगे, क्योंकि इसमें वर्गमूल में हम जोड़ा ही उतारते हैं। अब इस 4 के सामने जो अंक हम यहाँ पर लिखेंगे वही अंक हम यहाँ पर लिखेंगे ऊपर। तो इस तरह से हमें संख्या यहाँ पर इस प्रकार लेनी है कि या तो 441 के बराबर आए या 441 से जस्ट नीचे की संख्या हो, ठीक है। तो 4 9 पे चल क्योंकि अगर हम एक अंक यहाँ लेते हैं, एक मैं आकलन करके आपको बताता हूँ, अगर हम एक अंक यहाँ लेते हैं तो संख्या जो है 40 से ऊपर जाएगी और ये संख्या हमारी 441 है। तो अगर 40 होगी तो अगर निम्न 9 से गुना करते हैं तो लगभग 360 बैठेगा। तो इसके नियरेस्ट होगा, तो यहाँ पर हम 9 और यहाँ 9 ये ले लेते हैं। 9 की गुना 9 में करेंगे, 9 निम 81 और हासिल 8 लगे और 9 चौक 36, 36 और 8 हो गए 44। अब यहाँ कुछ नहीं बचा।
तो इस प्रकार वर्गमूल 841 बराबर होगा 29। अब जैसे अब 529 है, 529 का वर्गमूल निकालने के लिए 2 दूनी 4, इधर हम एक जोड़ा हमारा 2 और 9 को लेकर के बन गया और लास्ट में इधर 5 रह गया। तो 5 पर हम यहाँ पर हम ऐसी संख्या लाएंगे जो 5 के बराबर हो या 5 से जस्ट छोटी हो। तो 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, जो अंक हम यहाँ लिखते हैं वही अंक हम ऊपर लिखते हैं, फिर इनकी हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, फिर 2 और 9 उतार लिया। अब हम 2 का दुगुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हमें यहाँ ऐसी संख्या लानी है जो 129 के बराबर हो या 129 से जस्ट नीचे की संख्या हो। तो हम यहाँ पर देखिए 4 के सामने अगर हम 1 लेते हैं तो 41 हो जाएगा। 4 के सामने हम यदि 2 लेते हैं और फिर 2 से ही गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 4 के सामने 3 लेते हैं तो 3 से ही गुना करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो 3 रखने से यहाँ 43 बना और 43 गुना 3 में करने से जो गुणनफल आया वो 129 आया। तो यानी कि 4 के सामने हम यहाँ पर 3 रखेंगे, 43 हो जाएगा और 43 गुना 3 में ही करेंगे तो कितना हो जाएगा 129। तो इस तरह से 529 का जो वर्गमूल आया है वो हुआ 23। तो ये तो हमारे सिंपल वर्गमूल थे, बिना दशमलव के। अब हम आपको जो है दशमलव वाले संग वर्गमूल बताएंगे। जैसे कि हमें 3 का वर्गमूल लेना है, तो तीन का वर्गमूल लेना है। 3 लिखने के बाद हम यहाँ पर दशमलव लगा करके ऐसे 0 के जोड़े बना लेते हैं इस तरीके से। दशमलव के एक स्थान तक लेना है तो एक दशमलव के बाद में एक जोड़ा ले लेते हैं। दशमलव के बाद 2 स्थान तक हमें वर्गमूल निकालना है तो 0 के 2 जोड़े ले लेते हैं, और 3 स्थान तक निकालना है तो दशमलव के बाद में 0 के 3 जोड़े ले लेते हैं। तो यहाँ 1 एकन 1, 2 दूनी 4, 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो 1 एकन 1। अब 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव लगा करके अगला जोड़ा उतार देंगे दशमलव के बाद का, और इसे 1 का दुगुना कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 1 का दुगुना करने पर 2। अब हम यहाँ पर ऐसी संख्या लेंगे जो कि अब हम 2 के सामने ऐसा अंक लिखेंगे कि इसका गुणनफल 200 से के बराबर आए या नीचे आए। तो यहाँ पर हम 2 के सामने 7 लेते हैं, यहाँ 7 लेते हैं, 7 सत्ते 49, 7 4, 7 14, 4 18। इस तरह से 189 हुआ। अगर हम 2 के सामने 8 लिखते हैं तो 8 से ही गुणा करेंगे, और 8 64, 8 16 और 6 22। तो ये संख्या हमारी 224 हो जाती है, जो कि 200 से अधिक है। तो इसलिए संख्या हमारी मानने जो चलती है वो 7 पर चलती है। तो 27 सत्ते 189। अब 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 9 में से 8 घटाया 2, तो ये शेष बच गया। फिर इसके आगे हम फिर अगला जोड़ा उतार लेते हैं, 0 का अगला पेड़ उतार लेते हैं और 17 का दुगुना कर देंगे, 17 दूनी 34। अब 34 के सामने
ऐसा अंक लिखेंगे जिससे संख्या हमारी 1100 से जस्ट नीचे आए या बराबर आए। तो इधर ट्राई करके देख लेते हैं। तो 3 34 के सामने अगर 1 लिखते हैं तो 1 की गुणा करेंगे 3 से 41 आ जाएगा। 341 और 34 के सामने यदि 2 लिखते हैं तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो ये भी 11 से कम है। फिर 3 पर देखते हैं, चौथे के सामने 3 लिखते हैं तो 3 से ही गुणा कर देंगे। 3 क्या 9 और 3 चौक 12, 3 का 9 है 10, 1029 हो जाता है, यानी कि 1100 से नीचे है। अगर हम 4 पे देखें तो क्योंकि 300 से तो ऊपर संख्या जा रही है, तो 1029 में अगर 300 से ऊपर की संख्या जुड़ेगी तो वो जस्ट 1100 से ऊपर हो जाएगी। तो इसलिए हमारी जो माननी चलती है वो 3 पर ही चलेगी। तो 34 के सामने हम यहाँ 3 रखेंगे और यहाँ पर भी जो अंक यहाँ लिखेंगे वो यहाँ ऊपर लिखेंगे। अब 343 की 3 में गुणा हमने करिए, कितना आया 1029, तो यहाँ पर 1029 लिख देंगे। फिर 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 रहेंगे, 9 में 2 गए 4, ये शेष आया। अब इसके बाद में फिर हम अगला पेड़ उतार लेंगे, फिर 0 0। अब ये संख्या होगी 7100। अब 173 का हम दुगुना करेंगे तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2 1 3। अगर एक अंक हम यहाँ पर लेते हैं तो 3000 से जस्ट संख्या हमारी ऊपर जाती है और ये संख्या है 7000 समथिंग। तो 3000 का अगर जस्ट दुगुना करेंगे तो 6000 हो जाएगा, 3 करेंगे तो 9000 हो जाएगा, यानी कि 7100 से 7000 से ऊपर की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मारनी चलेगी वो 2 पर चलेगी, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 ऊपर लिखेंगे। अब 2 दूनी 4, अब 2 की गुना 6 में करेंगे तो ये इधर गुना कर लेते हैं। 3462 है कि गुना 2 में करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 चौक 8 9 और 2 तिया 6, यानी कि 6924 हो जाएगा। 6924। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ 10 रहेगी, 10 में से 9 गए 1। तो इस तरह से हमारा जो शेष है 170 रह जाता है। दशमलव के 3 स्थान तक अगर निकालते हैं तो 3 का जो वर्गमूल है हमारा वो होगा 1.73। तो इस तरह से दशमलव में हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं।